आज हम इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इसी को बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये होता क्या है, एज ए अटैकिंग रिएजेंट, इसको हम बोल सकते हैं क्या, एज ए अटैकिंग रिएजेंट, एज ए अटैकिंग रिएजेंट की तरह पे ये काम करता है। किस तरह से, एज ए अटैकिंग रिएजेंट ये क्या करता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन के इनिशिएशन मतलब क्या, इसको शुरुआत करने के लिए क्या जाना, इलेक्ट्रोफाइल जाना जाता है। इलेक्ट्रोफाइल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ये हम इसको जान लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ना, इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। फाइल का मतलब होता है क्या, अफिनिटी। क्या होता है, अफिनिटी, अफिनिटी या इसी को बोल सकते हैं क्या, लविंग, लविंग ना, इसको हम निगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला ना, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, दैट इज क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, क्या इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, दैट इज को बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये होता क्या है, ये होता क्या है, एज ए दे आर, इसको हम बोल सकते हैं क्या, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही होता है क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दैट इज को बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और ये किस तरह से बिहेव करता है, एज ए इसको बोल सकते हैं क्या, किस तरह से बिहेव करता है, एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। किस तरह से बिहेव करता है, एज ए लुईस एसिड। और ये ऑलवेज अटैक कहां पे करता है, जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ये क्या करेगा, वहीं पे अटैक करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, जिसको क्या, इसकी इलेक्ट्रॉन की भरपाई को, इलेक्ट्रॉन को पूरा करे, उसकी कमी को पूरा करे। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ऑलवेज attack at that always attack on maximum electron density ना। तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, दैट इज क्या, इसको बोल सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट। क्या है, ये अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, जो क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएशन का मतलब क्या, शुरुआत करने का के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब क्या, अफिनिटी को बोल सकते हैं क्या, लविंग। तो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, दैट इज क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है क्या, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दैट इज वो क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और ये किस तरह से बिहेव करता है, एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज कहां पे अटैक करता है, जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, वो क्या करेगा, वो वहां पे अटैक करेगा, क्या, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। और उस कमी को, वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक कहां पे करना चाहेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, वहां पे अटैक करना चाहता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन, दोज एटम्स, OR ग्रुप ऑफ एटम्स, या उसी को बोल सकते हैं क्या, स्पेसीज विच हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आर कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम ना,
कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल, या इसी को बोल सकते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोल सकते हैं। और ये रिएक्शन में कहाँ पे अटैक करना चाहता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ज्यादा होती है वहीं पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और ये किस तरह से बिहेव करता है, एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और ये हम इसको देखते हैं, ये दो तरीके का होता है ना, तो इसके दो पार्ट होते हैं, देखते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ना, इसके दो पार्ट होते हैं, देखते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ना। पॉजिटिव जैसे हमने ले लिया है क्या, यहाँ पे H प्लस ना, इसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन H प्लस है, प्लस मतलब क्या, जो भी था एक इलेक्ट्रॉन वो भी खत्म हो गया, इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन ना। और उसी तरीके से हम ले लिए क्या, क्लोरोनियम आयन Cl प्लस ना। तो क्लोरोनियम आयन हमको पता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, देख लीजिए ना, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्लस चार्ज, मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरीके से हम लिखते हैं CH3, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, दैट इज ये भी क्या इस तरह से बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट इज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना। अब दूसरी बात आती है, ये अब दूसरा है क्या हमारा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया क्या, बोरेन BS3 ना। हमको पता है बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो इसके साथ 3 तो बॉन्ड बनाया है, H और H, बचा कितना है, 2। तो 2 हमारा क्या, वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, दैट इज क्या, एज ए इलेक्ट्रॉन की कमी है, एज ए किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरीके से हम लिख लें क्या, इसी का हैलाइड ले लें, सेम टू सेम वही रहेगा ना। अब ले लिए क्या, एल्यूमिनियम का हैलाइड ले लें, सेम टू सेम रहेगा ना, एज ए किस तरह से बिहेव, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कैसा है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करने वाला है, यहाँ पे जैसे हम लिख लिए क्या, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो हमारा, वहां पे क्या हो, पाई बॉन्डेड हो। तो जैसे हमने ले लिया क्या, फॉर एग्जांपल हमने लिया क्या, CO2 ना, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हेट्रो है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज क्या, हेट्रो है। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे ये किस तरह से बिहेव करता है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगर हम इसको इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो प्लस चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे इसका हम यूज देखते हैं कोल्बे रिएक्शन, जब हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं वहां पे कोल्बे रिएक्शन में, वहां पे इसका यूज होते हैं। तो ऐसे, तो अगर हम यहाँ पे अगर इसको हम देखते चाहे किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बनाना चाहे तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे। देखिए C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल भी C डबल बॉन्ड O है। चाहे हम ये वाला बॉन्ड तोड़े चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़े, टूटेगा तो एक ही टूटेगा, चाहे ये वाला तोड़े चाहे ये वाला तोड़े। अगर हमको ये भी पता है बॉन्ड को हम हमेशा उधर तोड़ते हैं जिधर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड C और O के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो O की ज्यादा होती। इस वाले बॉन्ड को हमने इधर तोड़ा तो इस पे आया माइनस चार्ज, इस पे आया प्लस चार्ज, आया ना। तो दैट इज ए क्या, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब क्या, इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। अब वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा, वो वहां पे अटैक करेगा। उसी तरीके से हम ले लें कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लें ना, ये ले लें, तो ये भी हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और एक ले लें हम क्या, SO3 ना। अगर हम इसको देखना चाहे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ना। तो अगर हम ये जब बेंजीन की प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हम सल्फोनेशन की रिएक्शन करते हैं, तो वहां पे इसका यूज होता है।